Hi there, guys. Welcome to all of you on टेक टकाटक टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के सेशन में हम एक ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाली है एंड यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे पावर प्लांट में कोयले से बिजली बनाई जाती है। एंड ऑल्सो हम बात करेंगे कंडेंसर और कूलिंग टावर के बारे में। एंड एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे वाटर साइकिल के बारे में। सो लेट्स बिगन। सो नाउ यहाँ पर हम कूलिंग टावर के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो एक्चुअली कूलिंग टावर एक तरह का स्टीम एक्सचेंजर होता है जिसके द्वारा गर्म पानी को ठंडे पानी में कन्वर्ट किया जाता है। एंड एक्चुअली इसके बॉटम साइड में ठंडे पानी के लिए बेसिन होता है एंड इसके जस्ट ऊपर नेचुरली ठंडी हवा अंदर आने के लिए जाली लगी होती है जिसके द्वारा नेचुरली ठंडी हवा अंदर आती है। एंड इसके जस्ट ऊपर गर्म पानी का पाइप होता है। इस पाइप में से गर्म पानी को शॉवर द्वारा नीचे बेसिन में गिराया जाता है। एंड एक्चुअली इस पाइप को जानबूझकर ऊपर लगाकर इस पाइप में से गर्म पानी को शॉवर द्वारा नीचे बेसिन में गिराया जाता है क्योंकि कंडेंसर द्वारा कूलिंग टावर में भेजा गया गर्म पानी नेचुरली अंदर आने वाली हवा के संपर्क में आकर के जल्दी से जल्दी ठंडा हो सके। इसलिए इस पाइप को जानबूझकर ऊपर की तरफ लगा दिया जाता है और पानी को शॉवर द्वारा नीचे गिराया जाता है। और भाप के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं जो हमें धुएं की तरह दिखाई देते हैं। और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर को टकरा के फिर से बेसिन में गिर जाते हैं और इससे पानी का वेस्टेज कम होता है। एंड एक्चुअली बेसिन का जो ठंडा पानी होता है उसे रिजर्वायर द्वारा लाया जाता है। एंड एक्चुअली किसी भी पावर प्लांट को ज़्यादातर नदी के पास ही बनाया जाता है और पावर प्लांट में खुद का रिजर्वायर बनाया जाता है। एक्चुअली नदी के पानी को पावर प्लांट में यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि नदी के पानी में सल्फर, मैग्नीशियम और मिनरल्स होते हैं। एक्चुअली इस पानी का जल्दी भाप नहीं बनता इसलिए नदी के पानी को रिजर्वायर में जमा किया जाता है और जमा करने के बाद उस पानी को डीएम प्लांट द्वारा डीमिनरलाइज किया जाता है। डीमिनरलाइज करने के बाद उस पानी में सिर्फ H2O को छोड़ा जाता है और बाद में उस पानी को कूलिंग टावर में यहाँ से भेजा जाता है और उस पानी को यहाँ से बेसिन में जमा किया जाता है और इस पानी को बाद में इस पाइप द्वारा कंडेंसर से होते हुए इकोनोमाइज़र द्वारा बॉयलर में भाप बनाने के लिए भेज दिया जाता है। एक्चुअली कूलिंग टावर से जो ठंडा पानी पाइप द्वारा भाप बनाने के लिए कंडेंसर से बॉयलर में भेज दिया जाता है उस ठंडे पानी के पाइप को कंडेंसर से जिस गर्म पानी के पाइप को कूलिंग टावर में भेजा जाता है उस पाइप के नीचे से यहाँ से गुजारा जाता है। यहाँ से उसको लेके जाते हैं ताकि ठंडा पानी गर्म पानी के संपर्क में आकर के पहले से ही गर्म हो जाए। और जब ठंडे पानी के पाइप को कंडेंसर से बॉयलर में भाप बनाने के लिए भेजा जाता है तो उस पाइप को जानबूझकर यहाँ पर इकोनोमाइज़र से जोड़ दिया जाता है ताकि इकोनोमाइज़र द्वारा उस पानी को पहले से ही प्रीहीटेड किया जाए और बाद में बॉयलर द्वारा प्रीहीटेड पानी को भाप में कन्वर्ट करके भाप द्वारा टरबाइन को घुमाकर जनरेटर द्वारा बिजली बनाई जाती है। एक्चुअली पावर प्लांट में ओनली 11 टू 13 केवी बिजली बनाई जाती है और बाद में उसको बहुत दूर गांवों और शहरों में भेजने के लिए बहुत बड़े ट्रांसफार्मर को दिया जाता है जहां पर ट्रांसफार्मर द्वारा बिजली के वोल्टेज को बढ़ाकर 2,20,000 वोल्टेज तक किया जाता है यानी कि 220 केवी इतना बढ़ा दिया जाता है ताकि ज़्यादा दूरी तक बिजली को भेज सके और ये ट्रांसफार्मर बिजली को पावर लाइन द्वारा आगे भेज देते हैं। और यहाँ पर अगर आप पावर स्टेशन से हमारे घरों तक बिजली कैसे आती है इसके बारे में जानना चाहते हो देन यहाँ पर आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हो या फिर यहाँ पर आप ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके भी हमारा वीडियो देख सकते हो। इससे आपका नॉलेज डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, इससे आपका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। एंड देन लोअर प्रेशर टरबाइन से निकलने वाली भाप को कंडेंसर में डाल दिया जाता है और कंडेंसर से भाप के पानी के पाइप को जानबूझकर ठंडे पानी के पाइप के ऊपर से लेके जाते हैं ताकि गर्म पानी ठंडे पानी के पाइप के संपर्क में आकर के पहले से ही ठंडा होना चालू हो जाए। एंड एक्चुअली यहाँ पर
तीन प्रकार की साइकिलिंग चालू होती है। सबसे पहले यहाँ पर नदी का पानी रिजर्वायर में डाला जाता है और रिजर्वायर द्वारा डीमिनरलाइज पानी को यहाँ से कूलिंग टावर में भेजा जाता है और कूलिंग टावर से ठंडे पानी को कंडेंसर द्वारा बॉयलर में भाप बनाने के लिए भेज दिया जाता है और बॉयलर में यहाँ पर कोयले को जलाकर पानी द्वारा भाप बनाकर भाप द्वारा टरबाइन को घुमाकर जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है और भाप को लोअर प्रेशर टरबाइन से कंडेंसर में डालकर कूलिंग टावर में ठंडा करने के लिए पाइप द्वारा भेज दिया जाता है और कूलिंग टावर में भाप को ठंडे पानी में कन्वर्ट किया जाता है। और अगर हम बात करेंगे कोयला साइकिल के बारे में तो एक्चुअली कोयले को ट्रेन से कोल यार्ड में लाया जाता है और लाने के बाद कोयले को क्रशर मशीन में क्रश करके पल्वराइज मशीन में पीसने के बाद कोयले को जलाने के लिए बॉयलर मशीन में भेज दिया जाता है और बॉयलर मशीन में कोयले को जलाने के बाद नीचे की तरफ जो राख बचता है उसे बॉटम ऐश कहा जाता है और इस राख को ऐश डिस्पोजल में जमा किया जाता है और बाद में उसको सीमेंट कंपनियों को दिया जाता है जहां पर इस राख द्वारा सीमेंट का निर्माण किया जाता है और ऊपर उड़ने वाली राख को फ्लैश कहा जाता है जिस राख द्वारा ह्यूमन बॉडीज को नुकसान न हो इसलिए बॉयलर के ऊपर प्रेसिपिटेटर लगा दिया जाता है एंड एक्चुअली प्रेसिपिटेटर मशीन द्वारा धूल में से घातक कण को एब्जॉर्ब किया जाता है और धुएं को चिमनियों द्वारा ऊपर की तरफ हवा में छोड़ दिया जाता है। इस तरह से पावर प्लांट में तीन प्रकार की साइकिलिंग चालू होती है। सबसे पहले यहाँ पर नदी के पानी को रिजर्वायर में जमा किया जाता है जिसे डीएम प्लांट कहा जाता है। एक्चुअली यहाँ पर पानी को डीएम प्लांट द्वारा डीमिनरलाइज किया जाता है और बाद में इस पानी को इस पाइप द्वारा कूलिंग टावर में यहाँ से भेज दिया जाता है और बाद में बेसिन से इस पानी को इस पाइप द्वारा कंडेंसर से होते हुए बॉयलर में भाप बनाने के लिए भेज दिया जाता है और बॉयलर में पानी द्वारा भाप बनाकर भाप द्वारा टरबाइन को घुमाकर जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है और बाद में लोअर प्रेशर टरबाइन से निकलने वाली भाप को कंडेंसर में डाला जाता है और कंडेंसर से इस भाप को इस पाइप द्वारा कूलिंग टावर में ठंडा करने के लिए भेज दिया जाता है और कूलिंग टावर में भाप को ठंडा करके बेसिन में गिराया जाता है और बॉयलर में कोयले को यहाँ पर जलाकर नीचे बचने वाली राख को यहाँ पर ऐश डिस्पोजल में डाल दिया जाता है और इस राख को बाद में सीमेंट कंपनियों को दिया जाता है जहाँ पर इस राख द्वारा सीमेंट का निर्माण किया जाता है और ऊपर उड़ने वाली फ्लैश द्वारा ह्यूमन बॉडीज को नुकसान न हो इसलिए बॉयलर के ऊपर प्रेसिपिटेटर लगाकर धुएं को बाद में चिमनियों द्वारा हवा में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर करंट की साइकिलिंग सबसे छोटी होती है। एक्चुअली यहाँ पर बॉयलर में पानी द्वारा भाप बनाकर भाप द्वारा टरबाइन को घुमाकर जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है। इस तरह से कोयला घर में वाटर की साइकिलिंग, कोयले की साइकिलिंग और करंट की साइकिलिंग होती है जिसके द्वारा बिजली का निर्माण किया जाता है एंड एक्चुअली पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टरबाइन और जनरेटर होता है जिनको घुमाकर बिजली का निर्माण किया जाता है। सो दैट यह थी पूरी जानकारी। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होंगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो एंड अगर आप इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोज़ को देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल इन्फॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोज़ को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून विथ मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।